बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ रमीज़ खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स का टॉपिक, इसके ऊपर डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम क्योंकि होने हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्लासेस कंडक्ट करने के लिए कॉलेजेस को जो ज़िम्मेदारी दी है, वहाँ पे बच्चों को एक चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही थी, उनको एक चीज़ का सामना था। बहुत से बच्चों ने इस बात के हवाले से पूछा हमसे कि गूगल फॉर्म्स के ऊपर अगर हमसे अटेंडेंस लगवानी है तो वो किस तरह का इंटरफेस है, क्या उसके अंदर चीज़ें होंगी। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स को हम अगर यूटिलाइज़ करें तो गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो अटेंडेंस का पेज हमारे तक आएगा वो किस तरह का होगा, वो कैसे हम तक पहुंचेगा और उसको हम फ़िल आउट कैसे करेंगे। उसे फ़िल करना डेफ़िनेटली इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप लोगों ने बहुत से फॉर्म अब तक फ़िल किए होंगे। जैसे आपने गूगल का अगर अकाउंट बनाया तो वहाँ पे भी आपने एक साइन अप का फॉर्म फ़िल किया है। अगर आपने फ़ेसबुक का अपना अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पे भी आपने एक फ़ॉर्म फ़िल किया है। तो ये फ़ॉर्म बिल्कुल उस तरह का है कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगी जा रही है आपने जस्ट वो देनी है और सबमिट के बटन पे के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन कुछ चीज़ें, क्योंकि जब एक चीज़ का ट्रेंड चल जाता है तो अक्सर औकात ये होता है कि जो कह लें कि कुछ गलत लोग आप लोगों की इन्फॉर्मेशन चोरी करना चाहेंगे, आप लोगों के हवाले से कोई गलत आपके डाटा का गलत इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ऐसी चीज़ों को भी आपने अपने जहन में रखना है क्योंकि जो फ़ाइल आपके आपके कॉलेज की तरफ से या किसी और अप्रूव्ड इदारे की तरफ से आ रही है वो ठीक है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को भी आपको तसल्ली करनी चाहिए कि आप क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है। लेकिन अगर आपसे कोई किसी फॉर्म के अंदर पूछे कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है या आपके ईमेल आईडी के साथ आपका पासवर्ड भी पूछे, क्योंकि ईमेल आईडी का पूछना गलत नहीं है। ईमेल आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ईमेल आईडी पूछा जा सकता है, लेकिन ईमेल आईडी के साथ पासवर्ड का पूछना ये गलत बात होगी। इसी तरह आपसे आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स या आपके जैज़ कैश या इजी पैसा या आपके एटीएम कार्ड का पिन या आपसे आपका व्हाट्सएप का पिन, यानी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अगर आपसे किसी फॉर्म या किसी सर्वे के अंदर पूछी जा रही हो तो वहाँ पे आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करनी। तो काइंडली इस बात को जहन में रखें कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। अगर आप किसी बैंक से कांटेक्ट कर रहे हैं तो बैंक डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ास जो उनके पोर्टल्स हैं वहीं से पूछेगा। वो इस तरह का कोई भी फॉर्म, कोई भी सर्वे आपसे, इस तरह के सर्वे से आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा। तो काइंडली इस चीज़ को जहन में रखें। अब चलते हैं हम अपने उस काम की तरफ कि हम अपना गूगल का कोई भी अगर फॉर्म है जिसके अंदर हमने कोई अटेंडेंस या कोई क्वेश्चनेयर अगर फ़िल करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मेल है और आपको इस मेल के अंदर ये एक लिंक किसी ने मेल किया है। अब ये कोई भी हो सकता है, मसलन आपके कॉलेज की तरफ से है, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से है या कोई और जो भी एक कह लें कि वेरीफाइड इदारा। और हम यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर हम इस लिंक को ले रहे हैं। हमें जिस अटेंडेंस को मार्क करना था या जो क्वेश्चनेयर हमने फ़िल करना था, हमें उसका ये लिंक अवेलेबल है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे तो आपको ये वाला जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आपने फ़िल करना है। ये कुछ फ़ील्ड्स हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार वाली फ़ील्ड्स वो फ़ील्ड्स होती हैं, जैसे ये देखें, ये ईमेल एड्रेस के ऊपर स्टार, रेड कलर का स्टार आपको नज़र आ रहा होगा। तो एस्टेरिक फ़ील्ड का मतलब क्या होता है कि ये मैंडेटरी फ़ील्ड है, मतलब इस फ़ील्ड को फ़िल करना ज़रूरी है। अगर आप इस फ़ील्ड को फ़िल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। आप यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपकी वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आपसे आपका कॉलेज आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वहाँ पे आपने फ़ेक ईमेल, फ़ेक नेम, फ़ेक फादर्स नेम, रोल नंबर वगैरह नहीं देना। उसकी वजह ये कि ये आपको वेरीफाई करने के लिए है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे आपका ईमेल आईडी भी ट्रेस हो सकता है, आपका ईमेल आईडी का पता चल सकता है कि वो फ़ेक है या नहीं है, और अगर फ़ेक होगा तो आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकती है। सो इस वजह से आप इस बात को ज़हन नशीन करें कि जो लिंक्स आपको आएंगे आपने वो वैलिड लिंक्स देने हैं और वहाँ पे आपने वो हर सूरत आपकी वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे
आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो दें। मसलन मैं यहाँ पे कोई भी फ़र्ज़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करता हूँ। अब मैंने ये देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी फील्ड्स के अंदर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। यहाँ पे एक चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा। मसलन मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है। काइंडली रोल नंबर ये नंबर फील्ड है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे, एक तो ये देखें कि मैंडेटरी फील्ड का ये मैसेज है, आप किसी भी फील्ड को खाली छोड़ेंगे तो वो ये देगा कि दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आप अब ये करते हैं कि मैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 50 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो आपको एक एरर मैसेज दे रहा है कि आपकी इस फील्ड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिक डाटा आ सकता है। ये जो CS के स्टूडेंट्स होंगे वो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। बहरहाल आप इस चीज़ को सिर्फ इतना याद रखें कि ये इस फील्ड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिक डाटा आएगा। अब मैंने इसे सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपकी जो अटेंडेंस है वो चली गई है। यानी ये अटेंडेंस हो सकती है, ये क्वेश्चनेयर हो सकता है, आपका इम्तिहान यहाँ पे लिया जा सकता है। मतलब आपसे कोई 50 क्वेश्चंस ले लिए जाए, आपको 50 क्वेश्चंस का एक फॉर्म दे दिया जाए और उसके ऊपर कहा जाए कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को फ़िल करना है, तो डेफ़िनेटली आप तमाम लोग उस इन्फॉर्मेशन को फ़िल कर सकते हैं और आपके जो रिस्पॉन्सेज़ हैं वो जो भी पोर्टल आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा उसको वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है। जैसे अगर आप इस लाइन को देखें तो यहाँ पे कह रहा है गूगल की तरफ से एक नोटिफिकेशन है कि दिस कंटेंट इज़ नीदर क्रिएटेड और नॉर एंडोर्स्ड बाय गूगल, कि ये कंटेंट गूगल ने क्रिएट नहीं किया, तो इस वजह से गूगल इसे इंडोर्स नहीं कर रहा, गूगल आपको इसे फिल आउट करने का नहीं कह रहा। हाँ, ये आपने तय करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही है। अब आपने यहाँ पे देखा कि आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई वो सारी की सारी आपकी एजुकेशनल आस्पेक्ट्स के रिलेटेड थी। उसमें से आपकी कोई मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई, आपसे कोई आपकी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे नहीं मांगी गई। तो काइंडली इस बात को आप जहन में रखें। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे किसी नई चीज़ के साथ, कोई और जो ट्रेंडिंग एक्टिविटी है उसके साथ आपके साथ होंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अगेन।